क्या आपने कभी सोचा है कि 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष की अंतहीन गहराइयों में एक ऐसा महाहथियार छिपा हो सकता है जो आकार में बिल्कुल हमारे पौराणिक धनुष और बाण जैसा दिखता हो। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा धमाका किया है जिसने पूरी दुनिया के खगोलविदों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। 3 अलग अलग देशों में मौजूद 12 भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने ब्रह्मांड में एक बेहद दुर्लभ और अजीबोगरीब रेडियो आकाश गंगा यानी कि रेडियो गैलेक्सी की खोज की है। इस आकाश गंगा का आकार हूबहू एक धनुष और बाण जैसा है और ये करीब 18 लाख प्रकाश वर्ष जितनी विशाल है। वैज्ञानिकों ने भारत के इस गौरव को रेड बार्ग नाम दिया है। लेकिन आखिर अंतरिक्ष में ये धनुष बाण जैसी आकृति बनी कैसे और क्यों इस खोज को पिछले 25 सालों की सबसे अनोखी खोज माना जा रहा है? आइए इस पूरे ब्रह्मांडीय रोमांच को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस भारी भरकम नाम रेड बार्ग का जो मतलब है और इसके पीछे की कहानी है उसे जानना होगा। यहाँ RAD रेड का मतलब है रेड @ होम एस्ट्रोनॉमी कोलैबोरेटरी, जी हाँ, जो कि नवी मुंबई खारगढ़ में स्थित है। भारत का पहला ऐसा अनूठा रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहां कॉलेज के छात्र अपने घरों में आराम से बैठकर कंप्यूटर के जरिए अंतरिक्ष के बड़े बड़े रहस्यों पर शोध करते हैं। वहीं बार्ग, ये जो पूरा नाम है, बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी है। जी हाँ, धनुष और बाण रेडियो आकाश गंगा, ये है इसका अर्थ, किसका? बार्ग का। और अब इस पूरी खोज के पीछे मुंबई विश्वविद्यालय के रेड @ होम के जो संस्थापक है, रेड @ होम के जो संस्थापक है उनका नाम है आनंदा होता, और सिक्किम के जो शुभांशु घोष है, इनके साथ ही साथ भारत के कई प्रतिभावान वैज्ञानिकों का दिमाग इस पर लगा है, जिनका ये शोध पत्र दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। देखिए, अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष में ये अनोखा धनुष बाण आखिर काम कैसे करता है और ये बना कैसे? विज्ञान के मुताबिक रेडियो आकाश गंगाएं ऐसी सक्रिय आकाश गंगाएं होती हैं जिनके केंद्र में एक बहुत बड़ा और भारी सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल अपने अंदर से चुंबकीय प्लाज्मा की 2 बहुत विशाल और तेज लपटें यानी कि रेडियो जेट्स छोड़ता है। इस अनोखी आकाश गंगा में हुआ ये कि जब इसका एक जेट अंतरिक्ष की गर्म गैसों के बीच से गुजरते हुए आकाश गंगाओं के एक बड़े समूह, एक क्लस्टर की तरफ बहुत तेज रफ्तार से गिरा तो वहां एक जोरदार टकराव हुआ। इस टकराव को वैज्ञानिक सुपरसोनिक गिरावट कह रहे हैं और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब कोई सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हवा में ध्वनि की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है तो उसके आगे हवा का दबाव बढ़ने से एक जोरदार शॉक वेव यानी झटका पैदा होता है। ठीक वैसे ही जब ये आकाश गंगा ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी तो उसने आसपास की गैस को सिकोड़ दिया और अंतरिक्ष में एक विशाल धनुषाकार जो बो शॉक है उसे बना दिया गया और ब्लैक होल से निकले प्लाज्मा ने इस धुंधली संरचना को अंदर से चमका दिया, जिससे रेडियो कैमरों में ये बिल्कुल एक चमकीले धनुष और बाण की तरह दिखाई देने लगी। इस धनुष के पश्चिमी हिस्से में एक सीधा और नुकीला जेट है जो बाण की तरह दिखता है और लगभग 1.8 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला है। वहीं दूसरी तरफ इसका पिछला हिस्सा मुड़कर एक विकृत S आकार की धुंधली पूंछ बना देता है। सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन में वैज्ञानिक हमेशा से जानते थे कि जब कोई आकाश गंगा किसी क्लस्टर में गिरती है तो ऐसा धनुषाकार झटका बनता है, लेकिन
अंतरिक्ष की गैस इतनी धुंधली और बिखरी हुई होती है कि इसे असलियत में देख पाना बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। रेड बार्ग ब्रह्मांड के इतिहास में इस घटना का अब तक का सबसे स्पष्ट और पहला जीता जागता रेडियो सबूत है। वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ जो नजारा है उसे पकड़ने के लिए इन सभी वैज्ञानिकों ने लोफर यानी कि लो फ्रिक्वेंसी एरे 2 मीटर स्काई सर्वे की अति संवेदनशील तस्वीरों का इस्तेमाल किया, जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर अंतरिक्ष का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में जब दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम ब्रह्मांड के ऐसे कई और छिपे हुए रहस्यों को समझने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही भारतीय टीम ने अब इस जो ये डेटा है, इस अथाक डेटा है, इसमें छिपी अन्य अजीब आकाश गंगाओं को खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तो दर्शकों, आखिर में पूरी बात का निचोड़ ये है कि भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों ने घर बैठे बैठे 2 अरब प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में यहाँ पर तीर और धनुष को देखा है, बाण और धनुष को देखा है, और ये एक ऐसा अद्भुत नजारा उन्होंने ढूंढ निकाला है जिसने पूरी दुनिया के खगोल विज्ञान को एक नई दिशा दे दी है। ये खोज साबित करती है कि अगर सही मंच मिले तो भारत की युवा प्रतिभाएं जो हैं वो घर बैठे भी ब्रह्मांड के नक्शे को बदल सकती हैं। अंतरिक्ष में दिखे भारत के इस धनुष बाण और हमारे वैज्ञानिकों की इस महान सफलता को देखकर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में स्पेस रिसर्च के मामले में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। जय हिंद।